आज तुम्हें ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में हो, और आज तुम इसमें कामयाब नहीं होते तो तुम अपने कर्मों की वजह से नहीं होगे, क्योंकि बाकी लोग तो कामयाब होके यहाँ पे कोट पैंट में बैठे हुए हैं, और वो तो आके रोज बोलते हैं कि हमने ये मेहनत करी, ऐसे ऐसे किया और हम कामयाब बन गए। और तुम्हें भी सेम अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम कामयाब नहीं बन रहे, और तुम इसके बाद छोड़ दो और बोलो मैं कामयाब नहीं हुआ, और फिर ऊपर वाले से रोते रहना पूरी जिंदगी। ऊपर वाला कभी कामयाब नहीं बनाएगा, क्योंकि जब एक स्कूप नहीं संभला तो दूसरा स्कूप नहीं मिलता। आज आपको जो काम मिला है ना, इसमें कामयाब होना ही पड़ेगा, ये ओनली ऑप्शन है। दिस इज द ओनली ऑप्शन कि अगर आज इस बिजनेस में हूं तो इसी बिजनेस में कामयाब होना ही होना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। चलो 25 लाख नहीं चाहिए तुम्हें महीने का, छोड़ो, 5 लाख रुपए चाहिए। क्या ऑप्शन है 5 लाख रुपए का, मुझे बताओ क्या ऑप्शन है 5 लाख? कहां से हर महीने 5 लाख रुपए आएंगे ही आएंगे, मुझे बता दो। अगर पहले से पैसा नहीं है, देखो एक व्यापारी के पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए कोई भी कमा सकता है। जीरो से लाखों रुपए सिर्फ नेटवर्कर कमा सकता है। आज मेरे पास पैसा है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, 6% का ब्याज देता है बैंक, 6% का ब्याज देता है बैंक। सेविंग अकाउंट में मैंने एफडी नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, 6% का ब्याज देता है बैंक। ठीक है जी, सेविंग अकाउंट पे 6% का इंटरेस्ट है। 100 करोड़ का 6% 6 करोड़ रुपए होता है। महीने का 50 लाख रुपए होता है। बहुत होता है 50 लाख, बहुत होता है 50 लाख। दिन का कितना हो गया? 1.25 लाख रुपए के आसपास दिन का। मैं भुर्ज अल अरब रुकूंगा ना, भुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे महंगा होटल भुर्ज अल अरब। वैसे भी डील मिल जाएगी, 3 लाख रुपए के आसपास का रूम होगा मेरे हिसाब से, 3-4 लाख रुपए के आसपास का रूम होगा। बता रहा हूँ, सोच बड़ी कर रहा हूँ तुम्हारी, कि ऐसा भी दुनिया में प्रॉपर्टी है जिसके दिन का जो भाड़ा है ना वो 3-4 लाख होता है। मैं दुबई गया था तो मैं उसके बाजू वाले होटल में रुका था। मैं अटलांटिस में रुक लिया था 50-55 हजार में, बट मैं 3.5 लाख पे नहीं रुका था। बट मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया हुआ है। वैसे अभी वो सेमिनार में आई नहीं, अच्छा है, सुन नहीं रही, क्योंकि सरप्राइज दूंगा। तो मैंने जब मेरे पास जेब में पैसा नहीं था ना, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब उस लड़की ने मेरे पे यकीन किया था। तो आज वो डिजर्व करती है कि आज मैं 3.5 लाख रुपए का रूम इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ, तो 3.5 लाख रुपए का रूम बुक करा के मैं उसे लेके जाऊंगा ना। बट ऐसा होगा कैसे? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, सिंपल। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उस पर तो काम करना पड़ेगा भाई। अब मेरे कहने से क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। मैंने बोला लक्ष्मी माता की मेरे पे कृपा है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और उन्होंने मुझे आज बोला, आज नवरात्रे थे ना, तो मैं पूजा कर रहा था, तो मेरी बातचीत हुई लक्ष्मी माता से। होती रहती है, होती रहती है बातचीत, अपना चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला दिया, अंग्रेजी में दिया। आजकल लक्ष्मी माता अंग्रेजी सीख गई है। नहीं, इंडिया से इतना सारा पैसा जब यूरोप में गया तो लक्ष्मी माता वहां से टहल रही है ना हर जगह, सारी लैंग्वेज आती है उन्हें, हर देश में पैसा है। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा जितने लोगों को जा रहे हो ना गुजरात में, फॉर्मूला सिखा के आना। तो अगर वो ये फॉर्मूला सीख जाएंगे तो मेरी भी कृपा उन पर बरसेगी। तो जो मेरा हाथ है उनके ऊपर आ जाएगा और सिक्के गिरते रहेंगे। फोटो में देखा है ना आपने? तो कोई चाहता है ऐसा कि उनके हाथ के सिक्कों के नीचे आ जाए? सिक्के लग भी सकते हैं मुंह पे, हो सकता है थोड़ा परेशानी हो। उसे टैक्स बोलते हैं। क्योंकि मेरे को यार टैक्स देना पड़ता है, मेरा जीएसटी भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है। नहीं, सर्विस टैक्स उड़ गया, उसे जीएसटी कहते हैं। तो मेरा जीएसटी और इनकम टैक्स लगता है। तो सच बताऊं तो इनकम का 50% गवर्नमेंट ले जाती है भाई, क्या करूं? 50% लेते हैं। सरचार्ज भी देना पड़ता है। पहले अमीर नहीं था, पता ही नहीं था टैक्स क्या होता है ना। नील की आईटीआर भरी थी पहले, तो फिर 5 लाख की भरी, फिर 10 लाख की भरी, फिर 12 लाख की भरी, फिर 20 लाख की भरी, फिर वो बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो बात ये आती है
कि लक्ष्मी माता ने मुझे बोला एक फॉर्मूला है मेरे पास, तो वो दे देना सबको। तो इस दिवाली के बाद अगली दिवाली तक मेरा हाथ उन पे बरकरार रहेगा, और जब तक वो फॉर्मूला उनके पास रहेगा तब तक रहेगा। बट वो आज नहीं देंगे। इसी में जानना है क्या, मतलब क्या जरूरत क्या है फिर? बढ़िया तो चल रहा है आपका? नहीं नहीं, बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। क्या जरूरत है पैसा वैसा कमाने की जिंदगी में? है क्या, क्या जरूरत क्या है? सीखने की जरूरत क्या है? अरे मेरी जगह पे आना है। वो तो ऐसे ही आ सकते हो, मेरा सेमिनार खत्म होगा, आ जाना। ये कोई जरूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कोई फायदा क्या है? मेरे पास रहने दो ना वो फॉर्मूला। एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। मैं कहावत बहुत बार बोलता हूं, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब सीखने वाला रेडी होता है तो सिखाने वाला आ जाता है। मैंने बोला ना, मुझे भी पृथ्वीराज रोड पे आना है। वो बात नहीं है पृथ्वीराज रोड पे आना है, मैंने कभी नहीं चाहा, ऐसे चाहा झूठ के बोलूं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ चाहा मैंने, बट ठीक है। मैंने स्पेसिफिकेशंस भी करी कि ये वाली गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सब मिल गया। बट आज मैं ये नहीं चाहता कि मैं पृथ्वीराज रोड पे घर ले लूं, मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि पृथ्वीराज रोड एक दिल्ली का ऐसा रोड है जहां पे 200 करोड़ से घर शुरू होते हैं, 200 करोड़ से, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं पृथ्वीराज रोड पे घर ले लूं। पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, रह के मरना है क्या? 200 करोड़ का घर भी लो तो रहोगे भी तो सही वहां पे। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं 200 करोड़ का घर ले लूं। मैं एक ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो कभी भी पृथ्वीराज रोड पे घर ले सकता है। मैं रोल्स रॉयस नहीं लेना चाहता, मैं लेना नहीं चाहता। मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो ले सकता है। जरूर थोड़ी जिंदगी पर शो ऑफ करते रहेंगे, है ना। बट अभी तुम्हें जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, सच बता रहा हूं, बहुत जरूरत होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है अट्रैक्शन मार्केटिंग का है। इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम लगेगा अट्रैक्शन मार्केटिंग सिखाने के लिए। सो आई टीच यू अट्रैक्शन मार्केटिंग, उससे बहुत जल्दी बिजनेस बढ़ेगा। सो अभी हम बात करते हैं वो लक्ष्मी माता के फॉर्मूले की, ठीक है। तो एक फॉर्मूले को समझाने में मेरे को आपको बहुत टाइम लगता है, तो आज भी बहुत सारी चीजें रह गई, बट ठीक है, अभी उस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है STP 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 STP। ये फॉर्मूला दिया STP STP और बोला ये कैप्सूल फॉर्मूला जाके सबको दे दो। ये भी बोला समझा भी देना, बस मैंने दे दिया, फॉर्मूला खत्म हो गई बात। समझाना जरूरी है ना, वरना तो कहीं लिखा हुआ भी देख लो, ऐसे कहीं मिलेगा नहीं। तो मुझे तो दिया फॉर्मूला, बट अब तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बट एक शर्त पे दूंगा, आगे इसे समझाऊंगा एक शर्त पे, कि इस फॉर्मूले को ना जितना फैला सकते हो उतना फैलाना है, जितना सिखा सकते हो उतना सिखाना है। क्योंकि लक्ष्मी माता की कृपा पूरे इंडिया पे पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा मिशन है। तो कितने लोग इस फॉर्मूले को फैलाएंगे से आए? ऑलराइट। सो इस फॉर्मूले का नाम है STP, S फॉर शो, T फॉर द, P फॉर प्लान। शो द प्लान। अब दूसरा STP भी रहता है। STP का मतलब, पहले STP का मतलब शो द प्लान, और दूसरे STP का मतलब है सस्टेन द पेस। शो द प्लान, सस्टेन द पेस, इसका मतलब क्या? आप प्लान दिखाते हो तो सिर्फ STP पे ये फॉर्मूला खत्म नहीं होता। सिर्फ प्लान दिखाने से बात नहीं बनेगी, जो प्लान दिखाने का पेस है उसे सस्टेन करना पड़ेगा। तो अपने गोल के हिसाब से, जो भी इनकम पे पहुंचना चाहते हो, उस गोल के हिसाब से आप अपना पेस डिफाइन कर सकते हो कि इस पेस के हिसाब से मुझे प्लान दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे पेस का मतलब क्या होता है, मैं जो मेरा कोर्स है बैंगलोर नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें पूरा डोमेन है मोमेंटम बिल्डिंग पे। तो मोमेंटम नहीं आएगा तो टीम ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड पे जाएगी नहीं, और तुम्हारा बिजनेस भी ऑटो पायलट मोड पे जाएगा नहीं। लोग तंग करते रहेंगे, सर हमारा प्लान हमारी मीटिंग, हमारा प्लान हमारी मीटिंग। तो तुम्हारा कभी कोई पैर खींचेगा, कोई कान खींचेगा, टांग खींचेगा, खिंच जाओगे तुम पूरे।
तो शो द प्लान, सस्टेन द पेस। शो द प्लान का मतलब है प्लान दिखाना है, सस्टेन द पेस का मतलब है मैंने सोचा कि मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, अगले 6 महीने में पहुंचना है 1 लाख रुपए महीने की इनकम में। आप अपने हिसाब से गोल बनाओ, 1 लाख पे पहुंचना है, 2 लाख पे पहुंचना है, 3 लाख पे पहुंचना है, और कितने टाइम में पहुंचना है ये आपको डिफाइन करना है। तो मैं कहता हूं हमेशा गोल स्मार्ट होने चाहिए। बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। तो सस्टेन द पेस का मतलब होता है कि अगर मैंने बोला कि मुझे रोज का एक प्लान दिखाना है तो दिखाना है। अब चाहे बारिश आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, तो चाहे तूफान आ जाए, अगर शरीर में जान है खड़े होने की बिस्तर से, तो प्लान रोज दिखाना है। चाहे तुम्हारे घर में किसी की शादी हो, चाहे तुम्हारी शादी हो, एक प्लान आपने बोला अगर रोज दिखाना है तो रोज दिखाना है। अगर एक बोला तो, 2 बोले तो 2 दिखाने हैं, 3 बोले 3 दिखाने हैं। अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से डिफाइन कर लो, अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपनी गोल सेटिंग कर लो, प्लानिंग कर लो। सर की जब पीपीटी शुरू हुई थी तो उसमें लिखा था स्ट्रगल टू सक्सेस। अब ये स्ट्रगल क्या है? ये बड़ा सिंपल लग रहा है यार, रोज एक प्लान दिखाना, दिखा लेंगे अपन, बट 1 दिन दिखा लोगे, 2 दिन दिखा लोगे, 3 दिन दिखा लोगे, 4 दिन दिखा लोगे, 5 दिन दिखा लोगे, हफ्ते भर दिखा लोगे, 10 दिन दिखा लोगे, उसके बाद तुम सोचोगे आज किसे दिखाऊं, बंदा कहां से लाऊं। लोग रोज मिले जो रोज प्लान लें, ये प्रोसेस पे आना, ये बड़ी बात होती है। और शुरुआत में जब तुम्हारे पास टीम नहीं है तो तुम्हें अपने ही प्लान रोज दिखाने हैं, बाद में टीम के प्लान दिखाने। अभी तो अपने ही प्लान दिखाने पड़ेंगे ना रोज, जब तक टीम नहीं बन रही। तो रोज प्लान दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला रोज एक दिखाना है, अच्छा जी, इसमें बात यह आती है अगर रोज प्लान दिखाना है और रोज एक दिखाना है, इसका मतलब यह नहीं है गलती से भी कि महीने के 30 दिखाने हैं। कि तुमने सोचा आज मैंने 3 दिखा ली, अब 3 दिन तो मैं घूमने जाऊंगा, फिर 3 दिन बाद दिखा दूंगा, फिर तुमने 4 दिखा दिए, फिर यार अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, अभी घूमने चला तो घर में शादी है, फिर आज मैंने गैप ले लिया 2 दिन का और, तो अगले दिन 3 दिखा दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। सस्टेन द पेस का मतलब है चाहे एक प्लान रोज दिखाना है पर रोज दिखाना है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक दिन में 2 प्लान दिखा दिए तो अगले दिन मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, छुट्टी मार लूंगा। प्लान दिखाना है तो एक प्लान तो रोज दिखाना है। अब एक की जगह 2 दिखाने पड़े, 3 दिखाने पड़े, वो आपके ऊपर है। बट 3 दिखा दिए, 5 दिखा दिए, 10 दिखा दिए, फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन एक तो दिखाना ही दिखाना है। जब तक आपका सस्टेन नहीं होगा पेस, जो काम कर रहे हो उसे लगातार नहीं करोगे तो यह काम नहीं चलेगा। एक बिजनेसमैन एक दिन दुकान खोले, फिर अगले दिन वो दुकान ना खोले, फिर अगले दिन दुकान खोल ले, फिर अगले दिन दुकान ना खोले, फिर अगले दिन खोल ले, फिर 4 दिन ना खोले, फिर खोल ले, क्या उसकी दुकान कभी चलेगी? तो नेटवर्क मार्केटिंग में तुम लगे रहो और रोज यही कर रहे हो तुम सब। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दुकान 2 दिन खोलते हो, फिर 4 दिन की छुट्टी मारते हो, फिर खोलते हो, फिर छुट्टी मारते हो। अगर ऐसा चलेगा तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, मैं लिख के दे सकता हूं। बट जो आदमी, लक्ष्मी माता ने मुझे बोला कि जो आदमी रोज दुकान खोलेगा और रोज ग्राहक से बात करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए प्लान दिखाएगा, उस पे मेरी कृपा बरसेगी ही बरसेगी। जाओ गारंटी दे दो लोगों को। बट अगर प्लान रोज नहीं दिखाओगे तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी, फिर मनाने से भी नहीं मानूंगी। उन्होंने बोल दिया, फिर राहु काल आ जाएगा, फिर शनि की कृपा आ जाएगी। और अगर किसी पे शनि की, वो कहते हैं 7.5 चल रही है ना, किसी पे राहु काल चल रहा है, केतु काल चल रहा है, तो उन्होंने बोला इन सबको बस एक ही सोल्यूशन दे दो कि पीपल पे जड़ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चींटियों को खाना खिलाओ ना खिलाओ, प्लान रोज दे देना, प्लान रोज दे देना। मुझे उन्होंने बोला कि गीता में भी मैंने कृष्ण जी से बुलवा दिया था, उन्हें सबको दोबारा बता देना कि कर्म ही पूजा है, पूजा करो ना करो, मंदिर में जाओ ना जाओ, प्लान जरूर दिखा दो।
कर्म ही पूजा है। तो आपका कर्म है भी कम से कम एक व्यक्ति को रोज प्लान दिखाना। ये मिनिमम इसलिए है, अगर एक व्यक्ति को रोज प्लान दिखाओगे रोज रोज, तो मेरे से गारंटी ले लो 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, गारंटेड। 6 महीने में। अब जिसे 2 चाहिए, जिसे 2 लाख रुपए चाहिए 6 महीने में, वो 2 लोगों को प्लान दिखा लेना। जिसे 3 चाहिए वो 3 लोगों को प्लान दिखा लेना। जिसे 4 चाहिए वो 4 लोगों को प्लान दिखा लेना। जिसे 5 चाहिए 5 लोगों को प्लान दिखा लेना। बट होगा क्या, जब 5 लोगों की बात धर्मेंद्र चौधरी ने करी थी अभी थोड़े टाइम पहले, कि मैंने कमिटमेंट बनाई कि 5 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। उन्होंने, आपने ऐसा बोला था ना, 5 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। तो देखो कृपा बरस रही है, हैंस प्रूव्ड। बट तुम्हें ना एक दिक्कत होगी कि रोज लोग लाएं कहां से, है ना। तो अब क्या है कि एक ही ट्रेनिंग में मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता, नेटवर्क मार्केटिंग भी। जैसे है ना, एक दिन में इंजीनियर नहीं बना सकते, मैं कितना भी समझा लूं। देखो एक ना दिमाग की भी कैपेसिटी है, जितना समझाया है पहले उतना काम करो, फिर दोबारा आना, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है ना, डोज इतना लो फिर दोबारा आना, फिर चेकअप करके बताऊंगा। तो अभी ना बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ एक दिन में खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जिग जिगलर ने बोला कि रोज नहाते रहो और रोज मोटिवेशन लेते रहो, तो ये आपको रोज लेना पड़ेगा। तो आज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसके ऊपर काम करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, people forget their way. People forget their way if they forget their why. अगर लोग अपना क्यों भूल जाते हैं तो अपना रास्ता भी भटक जाता है। आज कुछ भी शुरू करने से पहले आप जो भी इनकम लिखेंगी, ये इनकम मुझे चाहिए, पहले ये पूछना कि चाहिए क्यों। मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग, मैंने जब आपसे पूछा कि आप अपनी जिंदगी से खुश हो, आपने कहा नहीं और चाहिए और चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, आप खुश हो, आप सब अपनी जिंदगी से ना सेटिस्फाइड हो यार। मैं अभी एक मोटे इंसान से मिला, उसने कहा मुझे पतला होना ही नहीं है। तो मैंने कहा दुनिया का कोई भी अजूबा आ जाए, इसे पतला कर ही नहीं सकता। आप को मैं एक एग्जांपल एक और देता हूं। एक आदमी से मैं मिला, उसने कहा मुझे पतला होना है, बट वो चॉकलेट पेस्ट्री उठा के ले आया और खा रहा मेरे सामने। मैंने कहा कैसे होगा पतला? कह रहा इतना तो चलता है। मैंने कहा ठीक है, फिर नहीं होगा तो पतला। आज पुष्कर ने फॉर्मूला दिया आपको, शो द प्लान सस्टेन द पेस। यार एक दिन प्लान नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या? मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आपका अगर पैसा पड़ा रहेगा तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा, और अगर एक लिमिट से वो पैसा कम हो गया या निकाल लिया आपने तो हम उस पर आपको ब्याज नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट का पैसे को एफडी में डाल देते हैं और उस पर आपको पैसा मिलता रहता है, और अगर आपने उस पैसे को खर्च किया तो एफडी टूट जाती है। एफडी टूट जाती है तो इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आपने इस पेस को तोड़ा तो कुछ तो फायदा होगा जितना आपने काम किया, बट उतना फायदा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। कोई भी एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लो कि इतने टाइम तक मैं इस कमिटमेंट को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे कहीं से भी सीखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं सीखूंगा, बट मुझे अपनी कमिटमेंट ब्रेक नहीं करनी। अगर रोज एक प्लान दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए। अगर मुझे लोग नहीं आते लाने तो मैं सीखूंगा कि लाए कैसे जाए। मेरे एक टीचर ने बोला मुझे कि अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, जब हमारी करियर काउंसलिंग हो रही थी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मुझे आंसर नहीं दे पाए, बट मुझे समझ आ गया कि मुझे अमीर लोगों से सीखना पड़ेगा, कि वो सिखा सकते। तो आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली सीखना पड़ेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, सीखना बंद तो जीतना बंद।
सीखना कंटिन्यूसली पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज बोली कि अभी ये पेस नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर पेस तोड़ दिया और मेरे पास आके कंप्लेंट करोगे कि सर इनकम नहीं आ रही, तो मैं एक ही बात बोलूंगा आपको कि मैंने पहले एक फॉर्मूला दिया था, मेरे पास बहुत फॉर्मूले हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, उस पर आपने काम किया नहीं, फिर कैसे चलेगा? जो लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि लोग कहां से लाएं, कहां से लाएं लोग, तो सर मैंने बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स में एक जबरदस्त तरीका बता रखा है। एक मेरा ट्रेनिंग कोर्स है बैंग ऑन नेटवर्क, टाइम लगता है ट्रेनिंग देने में, मेरा 84 डेज का ट्रेनिंग, आज आपने एक दिन की ट्रेनिंग ली है, तो 84 डेज में तो पता नहीं मैं कितना सिखा देता हूं आपको। तो 84 डेज की ट्रेनिंग के अंदर मैंने सिखाया हुआ है कि लोग कहां से लाएं, और एक ऐसा तरीका बताया कि राजकोट के लोग राजकोट के लोगों को ला पाएंगे, अहमदाबाद के लोग अहमदाबाद के लोगों को ज्वाइन करा देंगे। मैं आपको सच बताऊं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दूर दूर तक जाकर ट्रैवल करते हैं, वहां पे टीम बनाते हैं, वहां पे टीम बनाते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि मैं इन्हें बताता हूं ये भाई भोपाल के रहने वाले हैं, ये भोपाल में जाके नेटवर्क बनाएंगे मेरे साथ, है ना, ऐसे ही होगा ना। कोई यूपी से यूपी में जाके बनाएगा, कोई मुंबई से मुंबई में जाके बनाएगा, तो मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसमें मेरा बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वो सारी चीजों को कट शॉर्ट किया, एमवीपी पे ध्यान दिया, एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। मैंने हजारों लोगों की टीम बड़ी जल्दी अपने एरिया में ही बना दी। मैंने कहा बाहर जाना ही नहीं क्यों है, यहाँ पे लोग नहीं है क्या? क्या राजकोट में ऐसे लोग नहीं है जिन्हें ज्यादा पैसा चाहिए? मैं जाऊं क्यों राजकोट से बाहर? मैंने तरीका ऐसा निकाल लिया कि राजकोट के लोगों को ही प्लान दूंगा, और रोज राजकोट के लोग मेरे से प्लान लेने के लिए आएंगे। आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, होटल में रहोगे बहुत एफर्ट लगता है। अपने एरिया में भी नेटवर्किंग करना सीखो। जो कंपनी में आप हो आज, उस कंपनी का इतना प्रचार हो जाए, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए आपके एरिया में कि आसपास की कोई कंपनी ना घुसने से भी पहले सोचे यार यहाँ पे जाना ही बेकार है, यहाँ पे जाना ही बेकार है, इन लोगों ने फतेह कर रखा है ये एरिया, हम घुसेंगे तो हमें घुसने ही नहीं देंगे ये लोग। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमारे जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे को अपलायंस ने बोला आउट स्टेशन में जाके काम करो, वहां पे बड़ा पोटेंशियल है। मैंने कहा कि वहां पे अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग तरह के लोग रहते हैं। कह रहे नहीं, दिल्ली के लोगों के पास पहले से थोड़ा सा पैसा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में। नेपाल में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, और नेपाल इतना बड़ा है, दिल्ली इतना सा है। तो मैंने कहा यहीं पे काम हो जाएगा, यहीं से काम हो जाएगा। टीम तो खैर मेरी ऑल ओवर इंडिया बन गई, इंडिया से बाहर भी बन गई, पता नहीं कितने देशों में चल रहा होगा काम। बट मैंने आपको ये बताया कि पहले अपने एरिया में काम करो, इस जगह पे पहले अपना झंडा गाड़ दो, पहले इसे फतेह करो। ये ना डॉट्स बनाने मुझे अच्छे नहीं लगते कि एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे है, एक कन्याकुमारी में है, ठीक है, एक जम्मू में है, एक कोलकाता में है। अब 4 बंदों को हैंडल करना है, एक बार यहाँ जाना, एक बार यहाँ जाना, एक बार यहाँ जाना है। हाँ, एक बार बड़े लीडर बन जाओगे तो ठीक है भाई, 5,000 लोगों की टीम है, 10,000 लोगों की यहाँ, 15,000, वो ठीक है, वो तो ठीक है, मोटिवेशन देने जा रहे हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर शुरुआत में ऐसा होगा तो बंदा कैसे चलेगा? शुरुआत में अफोर्डेबल नहीं है। अपने एरिया में काम करना सीखो। आपको ना सर्कुलर मोशन में एक्सपैंड करना है। सर्कुलर समझते हो? ये ना रेडियस को बढ़ाते जाना है, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इस तरीके से रेडियस को बढ़ाना है। ये डॉट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जहां तुम रहते हो वहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे भी लोगों को पैसा चाहिए, वहां पे भी लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए, वहां पे लोगों को बड़ी गाड़ी चाहिए, वहां पे भी लोगों के सपने हैं, वहां पे भी लोगों को बंगला चाहिए, वहां पे भी लोगों के छोटे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं अपने बच्चों को, यहां पे भी लोग रहते हैं जो अपनी बेटियों की शादी कराना चाहते हैं, यहां पे भी लोगों को अपना घर बनाना है, यहां पे भी लोगों को वर्ल्ड ट्रैवल करना है। नहीं करना तो मुझे बता दो, और एक बात बताऊं, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग देखो, आज मैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की छोटी सी बात करता हूं। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है और पैसा सब कमाना चाहते हैं, और दुनिया में इतना पैसा है जितना तुम सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। मतलब
मैंने दुनिया देखी है। एक मेरा दोस्त है, वो महीने के 50-60 लाख रुपए कमाता होगा, शायद थोड़े ज्यादा कमाता होगा, और वो कंटिन्यूसली कमा रहा है। मतलब पिछले 5 सालों से शायद मैं उसे जानता हूँ। जब मैं जीरो पे था तब भी वो 50-60 लाख रुपए कमाता था। अब शायद ज्यादा कमा रहा होगा। पिछले 3-4 महीने से तो नहीं मिला मैं उससे, तो अभी वो अमेरिका भी गया था। तो उसने बोला मैंने अमेरिका के एक बैंक में एक अकाउंट खुलवाया था, उसके अंदर मेरे कुछ पता नहीं बता रहा था 70-80 लाख रुपए आए, मेरी पेमेंट आई अमेरिका में। तो उनसे कुछ बात हुई मेरी, तो मैंने कहा मेरा ना बहुत बड़ा अमाउंट है आपके बैंक में। उसने बोला मेरा बहुत बड़ा अमाउंट है आपके बैंक में, इसे ऐसे ऐसे यहाँ पे इंडिया में ट्रांसफर, जो भी उनकी बात हुई थी करना है। उस बैंक वाले ने बोला एक्सक्यूज मी, यू आर जस्ट अ ड्रॉप इन ओशन। उस बैंक के मैनेजर ने बोला, उसने बोला कि 60-70-80 लाख रुपए मेरा बहुत ज्यादा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, जबकि वो आदमी इंडिया में 50-60 लाख रुपए आराम से कमा रहा है। उसने मुझे बोला, उसके मैनेजर ने उसे बोला एक्सक्यूज मी, बड़ा पैसा, यू आर जस्ट ड्रॉप इन एन ओशन। मतलब समुद्र में तुम एक छोटी सी डॉट हो। मतलब इतना पैसा है दुनिया में, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। दिस मच मनी इज देयर इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू एक्सपैंड योर माइंड, राइट। सो आज आपके दिमाग पे थोड़ा सा हल चला है, बट एक दिन में जितनी उपजाऊ हो सकती थी जमीन उतनी मैंने कोशिश करी है। तो हल रेगुलर चलाते हैं, है ना, और जल्दी दोबारा मुलाकात करते हैं। बट आज मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, उस पे काम करना है, एंड दैट इज शो द प्लान सस्टेन द पेस। शो द प्लान सस्टेन द पेस। जिन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत है वो मेरी एडवांस ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑल, ठीक है। उनकी डिटेल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। बट इसे छोड़ना नहीं है। कितने लोगों को सच में अमीर बनना है? से आए सच में अमीर बनना है तो ये फॉर्मूला जो है ना, शो द प्लान सस्टेन द पेस, रुकना नहीं चाहिए। और जितना फैला सकते हो उतना फैलाना है। सर आप अपनी पूरी टीम में फैलाएंगे, 100% फैलाएंगे, तो इन पे ऐसी कृपा बरसेगी कि ये शावर में नहीं नहाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे। ये स्विमिंग पूल में नहाएंगे, शॉवर में क्यों नहाएंगे? अगर ये सबको सिखा देंगे तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को शॉवर में नहाना है, कितने लोगों को स्विमिंग पूल में नहाना है, बट करना तो यही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सस्टेन द पेस। दोनों चीजें साथ में। शो द प्लान का मतलब एक दिन जाके प्लान दिखा के आ गए। सस्टेन द पेस इज इंपॉर्टेंट। दुकान रोज खुलनी है। सो आप लोगों को ना जरा मेरे साथ दोहराना है इस प्लान, इस फॉर्मूले को, कि आपके ना सबकॉन्शियस माइंड तक ये फीड हो जाए, ये बाहर ना निकल पाए। तो एक बार सब खड़े हो जाओ, जरा थोड़ी मेहनत करा लो आपसे। सो जब मैं बोलूंगा शो द प्लान, तो जैसे हमारे धर्मेंद्र चौधरी सर करते ना, फाड़ दो, बैंग ऑन, धमाका कर दो, जीत लिया, विक्ट्री, है ना। तो ये होगा शो द प्लान, करो शो द प्लान, और दूसरे हाथ से, दोनों हाथ चलने चाहिए। एक हाथ से काम चलेगा क्या? सस्टेन द पेस। ऑलराइट, सीधे हाथ से शो द प्लान, उल्टे हाथ से सस्टेन द पेस। ठीक है जी, फॉर्मूला याद कराते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 विल स्टार्ट। 1, 2, 3। व्हाट इज द फॉर्मूला? शो द प्लान, सस्टेन द पेस। 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 और तेज, शो द प्लान, सस्टेन द पेस। शो द प्लान, सस्टेन द पेस। शो द प्लान, सस्टेन द पेस। कंटिन्यू। लीडर मना भी करे, खुद रुक जाए, लीडर से फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने लिए क्या करना है? क्या करना है? शो द प्लान, सस्टेन द पेस। क्या करना है? शो द प्लान, सस्टेन द पेस। ऑल राइट। अब एक चीज, कितने लोगों को प्लान ही नहीं आता ये बता दो। लोगों को 3 दिन 6-6 महीने हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, प्लान ही नहीं पता क्या है।
नहीं वो मैं कैसे बताऊंगा, तो लीडर्स बताएंगे। प्लान के ऊपर ट्रेनिंग करनी है एंड पूरा पूरा प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमाइज प्लान दिखाना होता है। तो बहुत कुछ सीखेंगे हम, है ना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। आई होप आई हेल्प्ड यू इन सम वेज, है ना। आई होप आपकी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा आज की ट्रेनिंग के बाद, है ना। सो विल एंड अप दिस ट्रेनिंग एंड उसके बाद आई हैंड ओवर द माइक। तो आप सब जरा मेरे साथ दोहराएंगे जो मैं बोलूंगा साथ में। इट इज नोन एज अ गुरु मंत्र। क्या बोलते हैं इसे? गुरु मंत्र। तो आप मेरे साथ जरा दोहराइए। थैंक्स गॉड आई हैव जॉइंड गो सेल्फ मेड मूवमेंट। आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे। I will become a winner. I'm the leader. I'm the champion. I'm unstoppable. All right. Thank you so very much. Thank you, everyone.